देवियों और सज्जनों, आज हम आपको ले चलते हैं महाभारत के अंतिम और अत्यंत रहस्यमय प्रसंग में। स्वर्गारोहण पर्व अध्याय 5 और इस सीरीज की कथा के अंतिम भाग 8 में आपका स्वागत है। ये वही समय है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त भाइयों, मित्रों और गुरुओं को खो दिया था। युद्ध समाप्त हो चुका था और अब शेष था कर्म का फल और आत्माओं की गति का रहस्य। देवियों और सज्जनों, आज हम जानेंगे कौन सा योद्धा किस लोक में गया, कौन देवता में विलीन हुआ और आखिर इस महाकाव्य का अंतिम संदेश क्या था जो वेदव्यास जी ने समस्त मानवता के लिए छोड़ा। तो पेश है महाभारत स्वर्गारोहण पर्व का रहस्य, जहां पांडव पहुंचे स्वर्ग और धर्म ने दिया अंतिम उपदेश। देवियों और सज्जनों, राजा जन्मेजय ने ब्रह्मर्षि वैशंपायन से विनम्रता पूर्वक पूछा, ब्रह्मन, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, द्रुपद, कर्ण, जयद्रथ और वे सभी वीर जो युद्ध भूमि में देह त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए, वे वहां कितने समय तक रहे और अंततः उन्हें कौन सी गति प्राप्त हुई? इस प्रश्न के उत्तर में वैशंपायन जी बोले, राजन, कर्मों का भोग समाप्त होने के बाद सभी अपने मूल स्वरूप, अपनी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। ये एक गूढ़ रहस्य है जिसे केवल वे ही समझ पाते हैं जो आत्मा की गति को जान चुके हैं। फिर उन्होंने एक एक कर बताया। भीष्म पितामह वसुओं के स्वरूप में विलीन हुए, आचार्य द्रोण बृहस्पति के रूप में प्रविष्ट हुए, कृतवर्मा मरुदगणों में मिल गए, प्रद्युम्न सनत कुमार के रूप में लौटे, धृतराष्ट्र और गांधारी कुबेर के दुर्लभ लोकों को प्राप्त हुए, राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ इंद्रलोक को चले गए, राजा विराट, द्रुपद, अक्रूर, सांब, कंस, उग्रसेन, वसुदेव सभी विश्वे देवों के स्वरूप में मिल गए, अभिमन्यु चंद्रलोक में अपने दिव्य रूप में लौटे, कर्ण सूर्यलोक में जाकर प्रकाश का अंग बने, शकुनी द्वापर युग में ही लीन हो गए, धृष्टद्युम्न अग्नि के स्वरूप में प्रविष्ट हुए, धृतराष्ट्र के पुत्र राक्षस योनि से मुक्त होकर उत्तम लोकों में गए, विदुर और युधिष्ठिर स्वयं धर्म स्वरूप में एकाकार हो गए, बलराम अनंत शेष के रूप में रसातल को लौटे और श्री कृष्ण नारायण के मूल स्वरूप में प्रवेश कर गए। देवियों और सज्जनों, ये वही क्षण था जब पृथ्वी से अवतारों की लीला समाप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां, जिन्होंने अपने स्वामी के वियोग में जीवन व्यर्थ समझा, उन्होंने सरस्वती नदी में अपने प्राण समर्पित कर दिए। 16,000 royal women offering prayers by the Saraswati river, glowing aura as they ascend to heaven. और पुनः अप्सराएं बनकर श्री कृष्ण की सेवा में जा पहुंची। सभी महारथी घटोत्कच, जयद्रथ, द्रुपद, भीष्म, कर्ण अपने अपने कर्मफल के अनुसार देव, यक्ष और राक्षस लोकों को प्राप्त हुए। महाभारत का अंतिम संदेश। देवियों और सज्जनों, वैशंपायन जी ने कहा, What is found here regarding duty, pleasure, wealth and liberation may be found elsewhere. जो इस महाकाव्य का एक श्लोक भी श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। जो इसे जीवन में अपनाता है वो मोक्ष के योग्य बनता है। वेदव्यास जी ने कहा, Dharma is the path of righteousness, the cosmic order that sustains all existence. Live a life of virtue and purpose. 18 पुराण, चारों वेद और समस्त धर्मशास्त्र एक ओर रख दो और दूसरी ओर रखो केवल महाभारत। ये अकेला ही उन सब के बराबर है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, ये मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन है। जो इसे सुनता है वो स्वर्ग नहीं, सत्य प्राप्त करता है। अंत में कहा गया, कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करो। धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य। मैं दोनों हाथ उठाकर पुकारता हूं। धर्म से न केवल मोक्ष बल्कि अर्थ और काम भी प्राप्त होते हैं। फिर लोग उसे अपनाते क्यों नहीं? और कहा गया, जो प्रतिदिन इस भारत सावित्री का पाठ करता है
वो संपूर्ण महाभारत का फल प्राप्त कर परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। देवियों और सज्जनों, महाभारत का ये स्वर्गारोहण पर्व हमें ये सिखाता है कि धर्म ही जीवन का शाश्वत सत्य है। सभी कर्मों का अंत उसी में है और सभी यात्राओं का लक्ष्य भी वही है। देवियों और सज्जनों, आप भी जब जब जीवन के द्वंद्व में उलझे, बस स्मरण करें, धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य। चिंतन के लिए प्रश्न मैं छोड़े जा रहा हूं। क्या आज के युग में हम धर्म को उसी निष्ठा से निभा पा रहे हैं जैसा युधिष्ठिर ने किया? क्या हमें अपने कर्मों का अंत समझने की दृष्टि प्राप्त है जैसी व्यास ने दी? जय हिंद, जय श्री राम।